अनुग्रहित दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और सारी महिमा प्रभु को देते हुए आप सभी का वचन की इस सेवा में स्वागत करते हैं। आज हम जिस वचन पर मनन कर रहे हैं वो है दूसरा कुरिन्थियों 5वें अध्याय के 14वें वाक्य से, जो इस प्रकार है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। इस अनुग्रहित वचन के आधार पर आज हम मसीह द्वारा विवश किए गए हैं के विषय में मनन करेंगे। विवश या जिद शब्द का प्रयोग हम बच्चों के साथ ज्यादा करते हैं। हम कहते हैं जिद मत करो बेटा या बेटी, लेकिन जिस प्रकार एक छोटा बच्चा कई बातों पर जिद करता है, हम बड़े भी जिद करते हैं, लेकिन हमारी जिद शारीरिक और बौद्धिक होती है और यही बात परमेश्वर को दुखी करती है। अंतिम काल के अंतिम समय में जब परमेश्वर ने हमें आयु देकर जिंदा रखा है, तो सारी जिद को छोड़कर मसीह यीशु के प्रेम के द्वारा दूसरों के लिए एक अनुग्रहित गवाह बनने में, दूसरों के लिए एक आदर्श बनने में, आत्मिक रूप से परमेश्वर के प्रेम के द्वारा सुसमाचार प्रचार के लिए हम अपने आप को विवश करें। आत्मिक कार्यों में जैसे परमेश्वर की आराधना करने, कलीसिया में आने के समय को लेकर और हमारे घरों में परिवार के साथ बैठकर आराधना करने को लेकर हम कितने लोग जिद्दी होते हैं। आत्मिक कार्यों में कोई जिद ना दिखाकर सिर्फ बौद्धिक और शारीरिक कार्यों में जिद दिखाने वाले ये याद रखें, हम परमेश्वर को सिर्फ हे परमेश्वर करके पुकारने वाले ही हैं, लेकिन हमारा मन परमेश्वर से दूर है। हमारा मन जैसे जैसे परमेश्वर से जुड़ता है, हमारी आत्मिक जिद बढ़ती जाती है। लंदन के चार्ल्स नाम के व्यक्ति के जीवन की कथा बहुत प्रसिद्ध है। फांसी में चढ़ाने के लिए सजा सुनाए गए एक कैदी थे चार्ल्स। फांसी में चढ़ाए जाने वाले दिन एक परमेश्वर के दास ने चार्ल्स को सुसमाचार सुनाया। सुसमाचार में उन्होंने मन फिराने की आवश्यकता और नर्क की क्रूरता के विषय में बताया। ये सुनकर चार्ल्स को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उन्होंने मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारा और इस संसार ने उनके अपराधों के रूप में जो मृत्यु का दंड दिया था, उसको भी उन्होंने स्वीकार लिया। लेकिन उनके लिए मृत्यु पर विजय पाकर अनंत जीवन पाने का आनंद उससे कहीं गुना अधिक था। अनंत जीवन के आनंद ने उन्हें मृत्यु के भय को दूर कर दिया। उन्होंने उनका सुसमाचार सुनाए परमेश्वर के दास से पूछा, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, यदि मैं गलत हूँ तो मुझे माफ करना। सवाल ये है कि जो सुसमाचार आपने मुझे सुनाया, क्या आप उस पर पूरे मन से विश्वास करते हैं? अगर ऐसा है तो फिर आपने आज तक मुझे ये सुसमाचार क्यों नहीं सुनाया? यदि आपके स्थान में मैंने पहले विश्वास किया होता, तो चाहे लंदन की सड़कों में कांच के टुकड़े क्यों ना होते, उनमें से मुझे रेंगना ही क्यों ना पड़ता, तो भी मैं ये सत्य वचन घर घर जाकर सुनाता। प्रियो, इस संसार में होने वाले अत्याचार, पथराव या कोई मुकदमा एक सच्चे परमेश्वर के दास को सुसमाचार प्रचार करने की जिद की आग को बुझने नहीं देती, परंतु उसे और ज्यादा जलाती है। प्रियो, यीशु का प्रेम हमें क्षमा करने, प्रेम करने, दूसरों को देने, परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोगी बनने के लिए विवश करने पाए। ये जिद ही हमें एक नई सृष्टि बनाती है और अपने पुराने स्वभाव की तरफ जाने से हमें रोकती है। हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने में हमारी सहायता करती है। ये जिद ही हमें प्रेरणा देती है कि इस शरीर में रहकर या इस शरीर को छोड़कर जैसे भी हो, मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है, और यही आग हमें जीवित रखती है। ये जिद ही हमें अनंत जीवन का दर्शन दिखाती है। ये जिद ही हमें मसीह यीशु का समूह बनकर संसार में खड़ा करती है। परमेश्वर ने हमें विश्वास योग्य समझकर जो कर्तव्य दिए हैं, पूरा करने में हमें प्रेरणा देती है। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, इस अनुग्रहित दिन में मसीह यीशु के प्रेम द्वारा हम विवश होने पाए। इस छोटी सी प्रार्थना को हम मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की।